ओम अक्षस्रगभर्षं गदेषु कुलशं पद्मं धनुष्कुण्डिकां दण्डं शक्तिमशिं च चर्मजलजं घण्टां सुराभाजनं शूलं पाशसुदर्शने च दधतीं हस्तैः प्रसन्नाननां सेवे सैरिव मर्दनीमिमां लक्ष्मीं सरोजस्थितां सर्वाबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्विता मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशया। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय हमारा है कुंभ राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से सितंबर के मध्यकाल में ग्रह नक्षत्रों का योग किस प्रकार का बनता दिखाई दे रहा है। देखिए, कुंभ राशि के स्वामी शनि महाराज हैं और शनि महाराज चल रहे हैं वक्री। और सितंबर के मध्यकाल में देखा जाए तो कई ग्रहों का परिवर्तन है। सूर्य बिल्कुल सम्मुख चल रहे थे, वो भी परिवर्तन कर कन्या राशि में चले जाएंगे, अष्टम भाव में जाएंगे। बुध वहीं रह जाएंगे, बुध और सूर्य का स्थान परिवर्तन योग बन जाएगा। इसके साथ साथ भाग्य में जाकर शुक्र, ये आपके लिए उन्नति का योग बहुत जबरदस्त बनाते दिखाई दे रहा है। कुछ दिन रहने वाले हैं यहाँ पर शुक्र, और शुक्र भाग्य में जाकर आपके लिए शुभ ग्रह के साथ योग बनाकर बहुत सुंदर रास्ता उत्पन्न करने के योग बना है। और ऐसे में इन सब शुभ योगों का प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहेगा आपको समझना चाहिए सिलसिलेवार तरीके से। देखिए, आपकी साढ़े साथी चल रही है इस वक्त कुंभ राशि वालों। साढ़े साथी के साथ साथ आपको समझना चाहिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये परिवर्तन जो है वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। साढ़े साथी के साथ साथ हल्का छोटा छोटा परिवर्तन भी कई बार आपके लिए पॉजिटिव होते होते भी कई बार नुकसान देने के योग बना देता है। ऐसे में बुध अस्त हो रहे हैं, ये बहुत विशेष है आपके लिए, क्योंकि बुध आपकी बुद्धि के स्वामी है। और ये बुध का अस्त होना विशेष तौर पर आपके लिए कहीं ना कहीं ध्यान रखिएगा, कुछ खास चीजें करनी पड़ेंगी आपको, कुछ खास चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। बुध जो है ना, बड़े थाली के बैंगन माने जाते हैं, कभी इधर कभी उधर, कब पलटी मार जाते हैं पता ही नहीं चलता। कुछ गलतियां हमसे होती हैं, वो हम आपको बताएंगे किस प्रकार से समस्याओं को निदान करना है। ग्रहण भी पड़ रहा है इन दिनों, और इस सितंबर के मध्यकाल में ग्रहण जो पड़ रहा है उसके 15 दिन बाद दोबारा ग्रहण पड़ जाएगा। ये ग्रहण की स्थिति बड़ी विचित्र है। विशेष तौर पर जो साढ़े साथी चल रही है और दो ग्रहण एक साथ पड़ रहे हैं, क्या कुछ प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं ग्रहण के योग, आपको वो भी समझना चाहिए। इनके साथ साथ इस सितंबर के मध्यकाल में बहुत पुण्यों का समय भी आरंभ हो रहा है, श्राद्ध आरंभ हो रहे हैं और साथ साथ महालक्ष्मी व्रत भी आरंभ हो रहे हैं। ये महालक्ष्मी व्रत अद्भुत है, यदि सही विधि से कर लेना तो आप माने वारे न्यारे हो सकते हैं। लेकिन क्या होता है, हमारा विश्वास जागता नहीं है, सारा खेल विश्वास का है। क्या है महालक्ष्मी व्रत की कथा और क्या किस प्रकार से महालक्ष्मी व्रत किया जाना चाहिए। बहुत सारे लोग करते हैं महालक्ष्मी व्रत, और हमने देखा है कि हाथ में कड़ा बांध के 16 गांठों वाला धागा बांध देते हैं, गले में 16 धागा वाला बांध देते हैं और कहते हैं हमने महालक्ष्मी व्रत कर लिया। करते आप आए हैं बहुत लंबे साल से, लेकिन महालक्ष्मी ने पूर्ण कृपा नहीं करी। कारण क्या है? क्योंकि विधि ठीक नहीं है, मूल तो कारण किया नहीं, आप केवल व्रत करके बैठ गए हठ धर्मिता के साथ। जैसे बच्चा होता है कि आज भूख खाना नहीं खाऊंगा, बस माँ बाप का खून जल रहा है कि बेटा खाना नहीं खा रहा, बच्चा खाना नहीं खा रहा, बेटियां खाना नहीं खा रही, और आदमी करा जा रहा है उस हठ धर्मिता के साथ। ऐसे नहीं, व्रत कुछ और है। वो भी क्या कथा है वो भी हम आपको बताने के प्रयास करेंगे। पहले समझने सिलसिलेवार तरीके से ग्रह नक्षत्रों का योग क्या कह रहा है आपके लिए, वो भी सब समझें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 11 सितंबर की। 11 सितंबर को बुधवार का अवसर, अष्टमी तिथि, राधाष्टमी का योग। और राधाष्टमी का योग तो संपूर्ण प्रकार से भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त कराने वाला ही है। धनु राशि में चंद्रमा का प्रवेश होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले धनु से पहले रात को 9:21 तक जो रहे धनु में के प्रवेश करेंगे। उससे पहले तो वृश्चिक में ही रहेंगे ना, और वृश्चिक में बैठकर आपकी राशि के अनुसार से चतुर्थ और दशम का योग जो बन रहा है बृहस्पति और चंद्रमा का, ये बहुत सुंदर है आपके लिए, सफलता देने वाला, धन देने वाला, शौर्य को देने वाला। लेकिन चंद्रमा थोड़े कमजोर है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है। चंद्रमा यदि संबंध ठीक कर लेना आप, बस केवल चंद्रमा मन जो है थोड़ा कच्चा है, सब कुछ ठीक बना हुआ है लेकिन मन कच्चा चल रहा है, उसको ठीक करने के लिए प्रयास कर लीजिए। सुबह से महालक्ष्मी का व्रत आरंभ करें, राधा जी का नाम जप करें, राधे राधा जपे, जब चले आएंगे बिहारी। ये सुंदर उपाय कर लीजिए। देखिए, पौराणिक उपाय है। मन कच्चा है ना, तो उसको ठीक करने के लिए, मन को आनंदित करने के लिए, मन के जीते जीत है, मन के हारे हार है। ध्यान रखें, मन साधने का प्रयास करें। राधाष्टमी है, सुंदर तरीके से उपाय करने का प्रयास कीजिए, समस्त कष्ट ठीक होंगे। और ग्रह नक्षत्रों का योग अच्छा ही चल रहा है, उसको ठीक करते और लाभ लेने की स्थिति बना सकते हैं आप। महालक्ष्मी का व्रत इस दिन से आरंभ किया जाए। सुबह सुबह षोडशोपचार पूजन करके भगवती का वेदी बनाकर सुंदर तरीके से महालक्ष्मी का व्रत आरंभ करें, पूजन करें, यज्ञ करें। पूरी विधि हम कार्यक्रम में बताएंगे आपको, अभी तो पूरा पहले प्रेडिक्शन बता दें, फिर उस पर भी आएंगे, आपको सुन लीजिएगा पूरी विधि। मंत्र तक बताने वाले हैं हम आपको।
पूर्ण कथा भी बताने वाले हैं कि क्या है वो कथा, कैसे की जाए। विश्वास जगाइएगा, हमने करके देखा, बहुत बार करके देखा, हजारों लोगों पर करके देखा, चमत्कार है ये, बिल्कुल उसको भी विधि जान लीजिएगा। बात कर लेते हैं 12 तारीख की बृहस्पतिवार की। बृहस्पतिवार के दिन नवमी तिथि का योग बन रहा है और उस दिन मूल नक्षत्र विद्यमान है। 11 को ज्येष्ठा मूल नक्षत्र था और 12 को मूल नक्षत्र है। ये दोनों के दोनों गणमूल के अंतर्गत आते हैं। जो जातक इनमें जन्म लेते हैं उनकी मूल शांति अवश्य होनी चाहिए, ध्यान रखिए। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से धनु में प्रवेश कर गए हैं रात्रि में चंद्रमा, और यह आपके विशेष तौर पर लाभ के योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, सुंदर योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में विशेष तौर पर ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से लाभ की स्थिति प्रशस्त होने के योग सुंदर बनते दिखाई दे रहे हैं। शनि वक्री चल रहे हैं, उनका ध्यान रखने की जरूरत है। बृहस्पति को ताकत दीजिए, पीली चीज़ों का दान कीजिए, ये शनि के प्रभाव को भी, नेगेटिव प्रभाव को भी ठीक करेगी। और बुद्धि जो नेगेटिव चल रही है शनि वक्री होने के कारण से, धीरे धीरे सही दिशा प्राप्त करने ही नहीं दे रहे बुद्धि को। बृहस्पति को ताकत चाहिए साहब, बृहस्पति को पीला तेल लाएं, केसर का दान करें, ये सब चीज़ कर कर आप लाभ ले सकते हैं। इस चीज़ को समझने का आपको प्रयास करना चाहिए। गुरुजन का सही संपर्क साधें, क्योंकि शनि आपको सही जगह बढ़ने दे नहीं रहा है। 7.5 का प्रभाव पूर्ण उत्पन्न कर रहा है। कुंभ राशि वालों, कुंभ लग्न वालों, ये बात समझें कि स्थिति क्या है। 7.5 केवल चंद्रमा से नहीं, लग्न से भी देखनी चाहिए, सूर्य से भी देखनी चाहिए। ये बात आपको समझनी चाहिए। कई चीज़ों से हर चीज़ को देखा जाता, समझा जाता है। कई बार क्या होता है कि लोग कहते हैं राशि तो हमारी कुछ और है लेकिन लग्न कुछ और है, तो लग्न से भी तो वही प्रभाव देखा जाएगा। वो सब ज्योतिष के दृष्टिकोण से पूरी तरह समझने की आवश्यकता है। 13 तारीख की यदि हम बात करें तो शुक्रवार है, दशमी तिथि है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ये प्रभाव आपको समझने की ज़रूरत है कि थोड़ा सा स्थिर होकर काम करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ग्रह नक्षत्रों का योग जो चल रहा है इस समय, शनि को कैसे ठीक किया जाए वो भी हम आपको बताते हैं। ग्रह नक्षत्रों का परिवर्तन का योग जो चल रहा है ये बहुत विशेष है। इस बार जो शनिवार के दिन एकादशी का योग पड़ रहा है 14 तारीख को, ये शनि को ठीक करने के लिए बहुत अद्भुत है। गज केसरी योग बन जाएगा इस दिन, और एकादशी का योग बन जाएगा शनिवार के दिन। समझे, थोड़े तिल ले लीजिए, और शनि को ठीक करने के लिए उपाय बता रहे हैं हम आपको, क्योंकि देखिए तिल का संबंध शनि के साथ भी है और तिल का संबंध भगवान विष्णु के साथ भी है, और एकादशी का योग है शनिवार के दिन। कोशिश करें गंगा जल में, लोटिया में थोड़ा सा तिल डालकर, थोड़ा गंगा जल डालकर भगवान का अभिषेक करें और उस चरणामृत को खुद ग्रहण करें। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम, आदि व्याधि किसने, शनि ने करी, और वो सब आदि व्याधि ठीक करने का योग बना देगा। ये उपाय तो ध्यान रखते हुए कार्य करें। गज केसरी योग निर्माण हो गया है। आपके चंद्रमा महाराज जो है 12वें भाव में जाने के बावजूद भी बृहस्पति से दृष्ट हो गए हैं, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव होते हुए भी चीज़ों को पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने के योग बन सकते हैं। और ध्यान रखिएगा 7.5 भी चल रही है और चंद्रमा 12वें भाव में, नुकसान खर्चा थोड़ा बढ़ा रहा है, बस आपको लीकेज बंद करने का प्रयास करना। यही ज्योतिष का प्रभाव है। क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, धन लाभ तो बढ़ जाएगा, लेकिन क्या हो, साथ साथ खर्चे बढ़ गए, और अन्य से ध्यान नहीं दिया तो खर्चे बढ़ जाएंगे, तो वहाँ सारा का सारा बराबर हो जाएगा। ग्रह नक्षत्र लाभ की स्थिति लगा रहे हैं, लेकिन खर्चे भी साथ साथ बढ़ा रहे हैं। उस लीकेज को बंद करने का आपको प्रयास करना चाहिए, तो आप इन 2-3 दिनों में लाभ की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं। ये समझ लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। बात कर लेते हैं 15 तारीख की, रविवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है इस दिन, और इस दिन रवि प्रदोष का योग बन गया है। सूर्य परिवर्तन की तरफ बहुत जल्दी जा रहे हैं और आपकी राशि में 7वें भाव से निकलकर 8वें भाव में जाएंगे, बंधन के योग बनाएंगे। ये थोड़ा सा कष्टकारी है, और ये सूर्य का जो प्रभाव विशेष तौर पर आपको समझने की जरूरत है। 1 महीने तक सूर्य यहाँ रहने वाले हैं। ऐसे में एक दिन पहले रवि प्रदोष का योग बन गया है, तो शाम को विशेष तौर पर कीर्ति, जब सूर्य नेगेटिव हो जाए तो यश में कमी आने के योग बना देते हैं। और शनि महाराज इस वक्त देखें जहाँ बैठे हैं वक्री होकर, वो अननेसेसरी यश में ही पूरी दृष्टि प्रभाव डाल रहे हैं और यश को आगे बढ़ने की योग में घटाते दिखाई दे रहे हैं। सम्मान में योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लोग हो सकता है चाहते चाहते भी अच्छा सम्मान आपके मनोमस्तिष्क में, और देखा होगा कुछ ना कुछ नेगेटिव प्रभाव, यानी उतना कहीं ना कहीं सब कुछ होते हुए भी कहीं ना कहीं नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न कर रहे हैं। तो उसको ठीक करने के लिए योग बने रवि प्रदोष के समय, यानी शाम के समय, रविवार के दिन, जिस दिन त्रयोदशी का योग बन जाए तो उस दिन रवि प्रदोष बन जाता है। और इस दिन बुध भी अस्त होने जा रहे हैं, ये बात ध्यान रखें। बुध का अस्त होना ये कहीं ना कहीं आप समझें चीज़ों को थोड़ा सा हैवी कर देगा आपके ऊपर, मनोमस्तिष्क पर चीज़ें सही पत्ते सही जगह पड़ेंगे नहीं, और फिर फ्रस्ट्रेशन बढ़ाएगा। और फिर फ्रस्ट्रेशन में क्या होता है, अननेसेसरी ऊल जलूल मुख से निकलता रहता है। और बुध, एक बात ध्यान रखें, थाली का बैगन है। जहां वाणी से कुछ उल्टा सीधा निकला, ये बुध और खराब हो जाएगा। यानी कुछ भी अपशब्द, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, गाली, ये सब अपशब्द मुख से निकलेंगे, जिह्वा से निकलेंगे, बुध और खराब हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखते हुए कीर्ति में नुकसान देने की योग बना देगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए उपाय कर लीजिए पहले से ही। हम बता रहे हैं शाम के समय भगवान शंकर के मंदिर में जाकर 2 बिल्वपत्र अर्पित करें, नित्य प्रति ये कार्य करने का प्रयास कीजिए, देखिए अच्छा रहेगा आपके लिए। वामन जयंती है इस दिन,
भगवान विष्णु ने 3 पग में, जिसमें सारी धरा नाप ली, सारे त्रिलोकी को नाप लिया, और साथ में महाराज बलि का भी जो अहंकार था उसका मर्दन कर दिया और उनको अमर बना दिया। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषण कृपा परशुराम से मार्कंडेय अष्टमा। इसके अंदर बलि भी महाराज अष्टसंजीवी में हो गए भगवान के आशीर्वाद से। दानव होते हुए भी संपूर्ण स्वरूप से भगवान के भक्त बन गए। तो ये समझे बड़ा सुंदर अवसर है। ब्राह्मण के प्रति समर्पण, ज्ञानियों के प्रति समर्पण, ये सुंदर वामन जयंती का सुंदर पर्व है। इसको अवश्य श्रद्धा के साथ मनाएं, भगवान विष्णु की उपासना करें, पूजन करें, कृपा होगी। बात कर लेते हैं हम 16 तारीख की, 16 सोमवार का अवसर, त्रयोदशी तिथि है और कुंभ राशि में सुबह सुबह 5:40 पर चंद्रमा परिवर्तन करने के योग बनाएंगे और ये आपके लिए बड़ा सुंदर रहेगा, नया शक्ति को उत्पन्न करने वाला रहेगा। चंद्रमा के साथ साथ कन्या राशि में सूर्य भी परिवर्तन का योग बना रहे हैं, यानी आपके सप्तम भाव से निकलकर। एक चीज अच्छी हो रही है, सप्तम से निकलने के बाद थोड़ा सा गुस्सा तो कंट्रोल कर लेंगे आप। अननेसेसरी जो इन दिनों अन्य छोटी छोटी बातों पे एकदम पारा 8वें आसमान में पहुंच जाता, उसमें थोड़ा थोड़ा कमी आने के योग बन सकते हैं। और लेकिन उस ताप को अब आप महसूस कर सकते हैं, वो बंधन थोड़ा सा महसूस करते दिखाई देंगे। तो ऐसे में सूर्य का उपाय करने की जरूरत है। सूर्य को शक्ति दे, नित्य प्रति जल अर्पित करें, ये उपाय अवश्य करने का प्रयास कीजिए, ये बहुत जरूरी है। 17 तारीख से श्राद्ध आरंभ हो रहे हैं। कई लोग प्रश्न करते रहते हैं महाराज श्राद्ध कब से शुरू है, तो हम बता रहे हैं 17 तारीख से श्राद्ध आरंभ हो जाएंगे। 17 तारीख को मंगलवार है, चतुर्दशी तिथि है, जो करीब करीब उसका जो आयु रहेगी सुबह सुबह 11:44 तक रहेगी और ये दिल्ली के पंचांग के अनुसार से हम बता रहे हैं। उसके बाद मध्याह्न के समय में पूर्णिमा आ जाने के कारण से श्राद्ध आरंभ माने जाएंगे। इस दिन श्राद्ध जो है वो विशेष तौर पर रहेंगे, तो जिनका पूर्णिमा में गमन हुआ है उस दिन श्राद्ध का विशेष तौर पर ध्यान रखते हुए कार्य करें तो अच्छा रहेगा। अनंत चतुर्दशी का योग बना है, साथ साथ सत्यव्रत का भी योग भी बन गया है। अनंत चतुर्दशी यानी भगवान अनंत देव का ध्यान, भगवान विष्णु का ध्यान किया जाता है और सत्यव्रत भी साथ में आ गया, तो बहुत सुंदर योग बन गया है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए जो समय चल रहा है, बृहस्पति महाराज चतुर्थ भाव में शनि के साथ चंद्रमा विराजमान होकर जो योग बना रहे हैं, चीज़ों को ठीक करने का समय दिखाई देता है। ऐसे में पुण्य को ज़्यादा करने का प्रयास करें। जितना पुण्य ज़्यादा करेंगे उतना बढ़िया आपके लिए लाभ के योग बन सकते हैं और आपको आगे बढ़ते हुए पुण्य को बढ़ाना चाहिए। नेगेटिव काम मत कीजिएगा, अपशब्द मत बोलिएगा। बुध वैसे ही अस्त चल रहा है, अपशब्द बोलने से और ज़्यादा कष्ट हो सकता है। पॉजिटिव थिंकिंग जितना करेंगे उतना अच्छा रहेगा। अनंत चतुर्दशी है, अनंत पुण्यों को प्राप्त, पुण्य करेंगे तो अनंत पुण्य प्राप्त हो जाएंगे और यदि पाप करेंगे तो अनंत पाप भी बनने के योग बन जाएंगे, वो भोगे नहीं जाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसलिए शुभ शुभ करने का प्रयास कीजिए, अन्य से सूत्र को समझते हुए कार्य करें। 18 तारीख का अवसर बहुत विशेष है, बुधवार का अवसर है, पूर्णिमा उदय तिथि है, लेकिन केवल 8:03 तक यदि हम बात करें दिल्ली के पंचांग के अनुसार से मैं बता रहे हैं आपको। और इस दिन ग्रहों का परिवर्तन का योग भी है। मीन राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे 5:42 पर। तुला राशि में शुक्र प्रवेश करेंगे 1:56 पर दोपहर को। और ये दोनों को दोनों परिवर्तन जो है बहुत विशेष है। आपकी राशि के अनुसार से हम बात करें तो ये जो परिवर्तन होने जा रहा है विशेष तौर पर आपके लिए कुछ अच्छा है और पॉजिटिव रिजल्ट ही लाने की। भाग्य में जाके शुक्र का बैठना आपके लिए बहुत सारी समस्याओं में, जहां आपको दिखाई दे रहा था कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, और शुक्र का स्वग्रही होकर वहां बैठना, ये आपके लिए बहुत बढ़िया कुछ दिन के लिए रिजल्ट लाने के योग बना सकता है। और ऐसे में कीर्ति के लिए यदि खास उपाय बताए हैं, सूर्य को उपाय बताएं, वो अवश्य करने का प्रयास कर लीजिएगा। पहले से बहुत सारी चीज़ों को रिजल्ट ला सकते हैं। प्रतिपदा का श्राद्ध इस दिन रहेगा, प्रतिपदा यानी क्योंकि क्षय हो गई प्रतिपदा, ध्यान रखिएगा। लेकिन इस दिन ध्यान रखें चंद्र ग्रहण भी है। और कुंभ राशि वालों, यदि आप चंद्र ग्रहण के प्रभाव में आ रहे हैं उस क्षेत्र में जहाँ चंद्र ग्रहण है, तो कुछ खास उपाय आपको कर लेने चाहिए, क्योंकि 7.5 का प्रभाव आपके ऊपर पूरी तरह से विद्यमान हो रहा है। ऐसे में तुला दान करना सबसे श्रेष्ठ आपके लिए, और कोशिश करें, क्योंकि कहा जाता है कि ग्रहण एक पर्वकाल है, चंद्र ग्रहण पड़ रहा है और आपकी राशि के अनुसार से जो ग्रहण है द्वितीय भाव में पड़ रहा है। द्वितीय भाव धन का भाव है, परिवार का भाव है, कहीं ना कहीं उन सबको तोड़ने की स्थिति उत्पन्न करता है ये। तो ऐसे में विशेष तौर पर आपके लिए सबसे श्रेष्ठ है शनि स्तोत्र का पाठ, क्योंकि मंत्र जब से ही कष्ट दूर होने के योग बनते हैं। कोशिश करें, अन्नदान करें, सत्यनारायण का दान करें, अन्न का दान, तिल का दान, तेल का दान, ये सब करके आप इस ग्रहण के प्रभाव को बहुत कम कर सकते हैं। लेकिन उसके प्रभाव को समझें। ग्रहण का पर्वकाल जो होता है, पर्वकाल बोला जाता है, इसमें जो मंत्र जप करेंगे, पूजा करेंगे, दान करेंगे, आप समझें साधारण चीज़ में करने से ज़्यादा 100 गुना अपेक्षा लाभ मिलने के योग बन जाते हैं। तो इस तरह से इसको समय को उपयोग करने का प्रयास करें। ग्रहण का क्या प्रभाव है वो भी आपको समझना चाहिए। ये चंद्र ग्रहण जो है विशेष तौर पर हमें समझना चाहिए, मीन राशि में पड़ने वाला चंद्र ग्रहण है और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से इसका प्रभाव भी बड़ा विचित्र होगा। और जिन राशि में चंद्र ग्रहण पड़ता है उनको बहुत सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। मीन राशि वालों के लिए
ये जो ग्रहण पड़ेगा वो तो है ही है, मीन राशि पे जो ग्रहण पड़ रहा है, लेकिन इसके साथ साथ ये ग्रहण जो है भारत में अदृश्य है, लेकिन ईरान, इराक, पूरे यूरोप में, अमेरिका में ये ग्रहण पड़ेगा। और इसके 15 दिन बाद दूसरा ग्रहण भी पड़ेगा, सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा विशेष तौर पे, वो भी ध्यान रखने वाला 2 अक्टूबर को पड़ेगा। तो ये दोनों के दो जो ग्रहण पड़ रहे हैं विशेष तौर पे दिखाते हैं कि कहीं ना किसी राज्य में कोई बहुत विशेष तौर पर घटना घट सकती है। और आप देख ही रहे हैं इस वक्त विशेष तौर पर ईरान, इराक, पूरा मिडिल ईस्ट के अंदर जो हाल चल रहा है वो बड़ा भयावह है। यही स्थिति दिखाती है, प्राकृतिक आपदाओं का योग भी बन सकता है इस समय में, कुछ भयावह स्थिति बन सकती है। तो जो भी कार्य कर रहे हैं हम सावधानी से कार्य करने का प्रयास करें। ग्रह नक्षत्र दिखाते हैं कि रेल इत्यादि की, वायु इत्यादि की दुर्घटनाएं होने के योग भी दिखाई देते हैं, उठापटक का माहौल रहेगा। लेकिन भारत में ये ग्रहण अदृश्य है तो इसके लिए ज़्यादा चिंता की ज़रूरत है नहीं। लेकिन यूरोप इत्यादि, अमेरिका इत्यादि में 2 ग्रहण पूरे मिडिल ईस्ट में जो पड़ रहे हैं 15 दिनों के अंदर में, ये स्थिति अच्छी नहीं दिखाई देता। और वहाँ पर कहीं ना कहीं कई क्षेत्रों में के लिए, राजाओं के लिए, कई क्षेत्रों में लोगों के लिए, वहाँ निवास करने वाले लोगों के लिए भारी रहेगा। तो आप अपने विशेष तौर पर कुछ उपाय अवश्य करने का प्रयास करें जो ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए बहुत जरूरी रहेगा। इन सब चीज़ों को समझते हुए कार्य करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं हम कुंभ राशि वालों के लिए 19 तारीख की। 19 तारीख के ग्रह योग क्या दिखा रहे हैं आपके। बृहस्पतिवार का अवसर है 19 तारीख के दिन, खासतौर पर द्वितीया तिथि है। द्वितीया का श्राद्ध उस दिन किया जाएगा क्योंकि द्वितीया शुद्ध रूप से विराजमान है, सूर्योदय से पहले पहले ही आरंभ के अगले दिन तक विद्यमान रहने वाली है। सूर्योदय से पहले तृतीया तिथि अगले दिन आ जाएगी। तो यानी ये ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ओवरऑल दिन आपके लिए कैसा रहेगा वो समझने की जरूरत है। आपके लिए आशीर्वाद प्राप्त करने का दिवस है। जिस कार्य में भी थोड़ा विघ्न आ रहा हो ना, ऐसे में समझ लीजिए ग्रह नक्षत्र दिखा रहे हैं एक खास बात कि यदि आशीर्वाद लेकर काम करोगे तो सही चीज़ों में पॉजिटिव रिजल्ट्स लाने के योग बना सकते हैं। तो इसलिए गुरुजन, माता पिता सबका आशीर्वाद देते हुए इस दिन आशीर्वाद आपकी मनोरथ सिद्ध कर सकता है। कोई कार्य अटका पड़ा हो तो माता पिता, गुरुजन के पास जाइए, उनसे बात कीजिए और उनका आशीर्वाद दीजिए और लग जाइए काम पर। देखिएगा बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ने के योग बना पाएंगे आप। ये सुंदर उपाय है, इसको अवश्य समझ लीजिए। 20 तारीख की बात कर लेते हैं, शुक्रवार का अवसर, तृतीया तिथि है और मेष राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे सुबह 5:14 पर। और ये आपके लिए सुंदर पराक्रम में विजय करने के योग बनाते दिखाई देंगे। कार्य का समय उपयोग करते हुए कार्य करना आपके लिए संपूर्ण रूप से रिजल्ट लाने के योग बन सकते हैं। बृहस्पति बिल्कुल अगली जगह सुख वाले स्थान पर विराजमान है और जो अभी पॉजिटिव रिजल्ट पुरुषार्थ साथ किए जाएंगे आने वाले 2-3 दिन में, उनमें बहुत बढ़िया रिजल्ट्स आपको प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। भद्रा है इस दिन, ध्यान रखिएगा। सुबह 10:57 के बाद भद्रा आ जाएगी तो नए कार्यों को आरंभ करने से बचना चाहिए। उसके बाद रात्रि तक रहेगी, उससे पहले पहले नए कार्यों को जो आरंभ करना हो वो कर लीजिएगा। तृतीया का श्राद्ध इस दिन रहेगा क्योंकि शुद्ध रूप से मध्याह्न के समय तृतीया विद्यमान रहेगी, रात्रि तक रहेगी तृतीया विद्यमान। तो जिनका गमन तृतीया तारीख को हुआ है, तृतीय तिथिया को हुआ है, उस दिन उनका श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। तो इन दिनों महालक्ष्मी के जो व्रत चल रहे हैं वो अपने आप में बड़े अद्भुत हैं। कहा जाता है कि इन महालक्ष्मी के व्रतों में जो भगवती महालक्ष्मी की आराधना कर लेता है, लेकिन एक बात समझें, केवल व्रत नहीं है, विधान है पूरा। श्री सूक्त के अंदर भगवती को, महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए, जिसको महालक्ष्मी उपनिषद के अंतर्गत भगवती की आराधना करने का ऋग्वेद के अंदर बताया गया है, वह 16 मंत्र 16 विधियां उपस्थित की गई हैं बड़ी श्रद्धा के साथ। यदि इन 16 दिनों में आप भगवती महालक्ष्मी की आराधना, जिसके बारे में हमने आपको बताया कि जो महालक्ष्मी के व्रत आरंभ होते हैं, आमतौर पर बाह्य कृत्य तो बहुत सारे कर लेते हैं, व्रत कर लेंगे और पता नहीं 16 जो गांठों वाली माला भी धारण कर लेंगे, लेकिन जो वास्तविक विधि है मंत्र जप और यज्ञ भगवती की प्रसन्नता के लिए, वो नहीं हो पाता है। और हम सत्य माने आपको हम बताएं कि अद्भुत है महालक्ष्मी की जो व्रत है। कहा जाता है कि महालक्ष्मी के व्रत इन 16 दिनों में जो करते हैं और श्री सूक्त का पाठ नित्य प्रति करते हैं, भगवती महालक्ष्मी उन पर अद्भुत कृपा करती हैं, प्रसन्न करती हैं। शास्त्र में कथा आई है, आपने भगवान विष्णु की मूर्ति देखी होगी। भगवान विष्णु की मूर्ति, जितनी भी मूर्ति देखी जाती हैं, उनके अंदर उनके हृदय पर एक भृगु पद चिन्ह उपस्थित होता है, यानी महाराज भृगु का पैर का चिन्ह भगवान विष्णु की छाती पर उपस्थित होता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु एक बार शेष विश्राम कर रहे थे, शेषशैया पर विश्राम करते हुए महाराज भृगु वहाँ पहुँचे और भृगु महाराज की इच्छा थी भगवान के दर्शन करें। भक्त की इच्छा यदि भगवान के प्रति दर्शन करने की हो और भगवान के दर्शन ऐसे कैसे हो सकता है उनको ना हो, तो कहा जाता है महाराज भृगु पहुँचे जब क्षीर सागर के अंदर, तो भगवान विष्णु शेषशैया पर विश्राम कर रहे थे। जब भृगु के पहुँचने पर भगवान उठे नहीं तो भृगु बड़े रुष्ट हुए, बोले महाराज लगा कि भक्त आया और भगवान विश्राम कर रहे हैं। भगवान योग निद्रा में थे और कहा जाता है कि योग निद्रा वो चीज़ है कि जिससे निकलने के लिए भगवती स्वयं प्रेरणा देती हैं भगवान को उनके नेत्रों में जाकर, तो उससे बाहर लाने के लिए भगवती की प्रेरणा उस वक्त थी नहीं। तो कहा जाता है भृगु ने, महाराज ने भगवान के हृदय पर आघात किया, पैर उनमें रखा छाती पर
भगवान तत्काल उठे और महाराज आप मेरी दृष्टता क्षमा करें। महाराज भृगु आए और भक्त आया और भगवान सोते रहे। तो भगवान ने तत्काल महाराज भृगु को प्रसन्न किया और कहा महाराज मेरे लायक जो आज्ञा हो बताएं आप। तो भगवान भृगु महाराज के साथ जो भी वार्तालाप भगवान की हुई, लेकिन भगवती वहीं भगवान के पास विराजमान थी। उन्होंने महाराज भृगु से कहा कि महाराज भृगु आपने भगवान का अपमान किया और तो मैं आपको श्राप देती हूँ कि आज के बाद मैं ब्राह्मणों के पास नहीं जाऊँगी, आपके पास नहीं जाऊँगी, आपके पास ऊपर हमारी कृपा नहीं होगी। तो महाराज भृगु ने भगवती के समक्ष बड़े अनुग्रह विनिग्रह साथ प्रार्थना की कि माँ भगवती ये तो मेरा और भगवान विष्णु का प्रेम था कि जिसको इस लीला के रूप में यहाँ उपस्थित किया गया, लेकिन आपने जो शाप दिया मैं उसको स्वीकार करता हूँ। लेकिन मैं ऐसे मंत्रों का सृजन करता हूँ कि जो इन मंत्रों का जप करेगा, ब्राह्मण क्या कोई भी वर्ण का व्यक्ति उसको जप करेगा, आपको उनके पास जाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। ये 16 जो दिन है उपासना करने के, उन्हीं मंत्रों की उपासना करने का दिन है। वो इस प्रकार से मंत्र हैं, ओम हिरण्यवर्णाम हरणिम सुवर्ण रजस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो माव ताम माव जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्याम हिरण्यम विंदेयम गामेश्वरम पुरुषानम। ये 16 मंत्र हैं पूरी तरह से। यदि नित्यपति इनका इन 16 दिनों में जप किया जाए तो चमत्कार ऐसा हो नहीं सकता कि उपस्थित ना हो। हमने नित्यपति अपने विवेकानंद योगाश्रम में इन 16 दिवस में महायज्ञ महालक्ष्मी का रखा हुआ है। आप भी इसमें सम्मिलित होकर माँ भगवती कृपा प्राप्त करने के लिए, जो कहते हैं ना कि भगवती कृपा प्राप्त नहीं होती, विधि नहीं जानते हैं। यदि विधि जाने तो माँ भगवती बाध्य हैं इन मंत्रों के माध्यम से कृपा करने के लिए। तो इसलिए यदि इन मंत्रों के उपस्थित होते हुए भी आज समाज कहे कि भगवान की कृपा प्राप्त होती नहीं है, बिल्कुल होती है, करने वाले नहीं होते हैं। हमने हज़ारों लोगों पर, हज़ारों लोगों के माध्यम से हज़ारों बार इस प्रयोग को करके देखा है। भगवती महालक्ष्मी की अद्भुत कृपा प्राप्त करने का रास्ता अद्भुत रूप से बनता है। तो बड़ी श्रद्धा के साथ इन महालक्ष्मी के व्रतों में भगवान भगवती की आराधना करने का आपको प्रयास करना चाहिए। इसके साथ साथ श्राद्ध भी आरंभ हो रहे हैं। इस अभी बहुत श्राद्ध भी अद्भुत चीज़ है। हमारे जीवन में कर्मानुसार हमें कई प्रकार के कर्म करने होते हैं, कई प्रकार के ऋण होते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य ऋण, कई प्रकार के व्यक्तियों को कार्य करना होता है उन सबको निवृत्ति करने के लिए। आमतौर पे लोग कह देते हैं पितृ दोष है आपकी कुंडली के अंदर। दोष नहीं होता, ऋण होता है। दोष नाम की चीज़, पितृ दोष जैसी कोई चीज़ शायद पितृ आप रुष्ट हो सकते हैं पितरों से, पितृ आपसे रुष्ट कभी नहीं होंगे। हाँ, ऋण होता है जो आपने उतारा नहीं तो सिर पे चढ़ता जाता है, भार, कर्म का भार जो चढ़ता जाता है, दुष्कर्म का भार चढ़ता जाता है, वो आपको परेशान करता है, कष्ट करता है। किसी के माता पिता किसी से रुष्ट कैसे हो सकते हैं? वो तो संसार के विपरीत जाने पर भी हमारे माता पिता हमसे कभी रुष्ट नहीं होंगे, इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ऋण आप नहीं उतारेंगे तो फिर वो आपको जो कहा जाता है चक्रवर्ती ब्याज के तौर पर परेशान करता रहेगा। इस बात का हमें समझना चाहिए। और निवृत्ति के लिए क्या रास्ता अपनाया जाए? अरे सबसे बढ़िया है श्राद्धों में अवश्य, बड़ी अजीब अजीब परिपाटियाँ हैं। लोगों ने ऐसा व्यवस्था बना दी है कि श्राद्धों के अंदर किसको श्राद्ध करना चाहिए, अरे किसको नहीं श्राद्ध करना चाहिए। अरे हर व्यक्ति को श्राद्ध करना चाहिए, क्या छोटा क्या बड़ा, क्या स्त्री क्या पुरुष। जी हाँ, आज तो बड़ी विचित्र व्यवस्था ही है बन गई है कि बड़े भाई साहब करेंगे, छोटे भाई करते ही नहीं हैं, या वो कर लेंगे हमने नहीं किया। स्त्री कहती है कि पुरुष कर लेंगे हमने नहीं किया। अरे शास्त्र, पिता माता जो पितृ थे वो सबके हैं, ये सबको करने का अधिकार है, सबको करना चाहिए नित्यपति। और उसमें कोई बहुत बड़ी परिपाटी नहीं है, हजारों रुपए खर्च होंगे किसमें। श्रद्धा का समर्पण है। श्राद्ध का मतलब ही श्रद्धा का समर्पण है। खाली श्राद्ध श्रद्धा से ही बना है ना, तो श्रद्धा का समर्पण है। आप केवल जल ही अर्पित कर देंगे तो उसी से पितरों की तर्पित हो जाती है। बस याद उनके निमित्त गायत्री जप करना, उनके निमित्त पितृ गायत्री का जप कर लेना, उनके निमित्त गायत्री मंत्र का पाठ कर लेना, उनके निमित्त जल चढ़ा देना, किसी गरीब व्यक्ति को भोजन करा दें, किसी गऊ का ग्रास निकाल दें, काक का ग्रास निकाल दें, चींटी के लिए ग्रास निकाल दें। और अमुक श्राद्ध तिथि में जिस दिन श्राद्ध आए तो अवश्य तर्पण कार्य अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। बहुत सीधा साधा तरीका है। आप सब इस बात को माने। शास्त्र में अनेक प्रकार से इन समस्त बातों को बहुत सुंदर तरीके से व्याख्या दी गई है, समझाया गया है। लेकिन कुछ तथाकथित लोग इसको प्रपंच के रूप में उपस्थित करते थे। हाँ, कुछ है भी स्थिति ऐसी कि आज समाज के अंदर कुछ प्रकार के ऐसा प्रपंच भी बन गया है कि जिसके अंदर उस संपूर्ण विधि को हटाकर कुछ ऐसी गलत बातें जोड़ दी गई हैं। अभी बहुत दिन पहले मैं किसी चैनल पर लाइव कार्यक्रम कर रहा था, उस व्यक्ति ने मुझे लाइव पूछा कि महाराज आप बताएं कि ये ज़रूरी है क्या इतने लोगों को भोजन कराया जाए, 100 लोगों को, 200 लोगों को, 400 लोगों को, पूरे उनके यहाँ परिपाटी थी, गांव के गांव लोगों को भोजन कराने की व्यवस्था, 13वीं के भोजन पर इस प्रकार की व्यवस्था रहती है। शास्त्र में तो ऐसा कहीं नहीं कहा गया कि आप पूरे गाँव को भोजन कराएं। श्रद्धा के साथ अपनी सामर्थ्य को देखते हुए इस बात को, कर्म को करने का प्रयास करना चाहिए।
परिपाटी गलत कहाँ से आरंभ हुई कि किसी बड़े व्यक्ति ने भोजन कराया और आप जाके वहाँ भोजन करके आए और उसके बाद आपने उस समाज में अपनी नाक प्रतिष्ठा रखने के लिए, अपनी नाक को बड़ा करने के लिए कि उससे बड़ा परिपाटी मुझे करनी है, तो पितृ तो नहीं, शास्त्र तो नहीं कहता। तो शास्त्र को गलत तरह से इंटरप्रिटेशन करके कुछ लोग तथाकथित तौर पर उपस्थित करते हैं, लेकिन श्राद्ध में जो शास्त्र में जो बात की गई है, जो श्राद्ध तर्पण इत्यादि करने के लिए, वो उसमें तो केवल तिल, चावल, जौ और जल इसकी अपेक्षा है और साथ में आपकी श्रद्धा की आवश्यकता है। तो इस बात को हम ध्यान रखते हुए करें। बहुत सीधी सादी विधि है, आप अवश्य करने का प्रयास करें। हमने कई बार अपने इस चैनल के माध्यम से आपको संपूर्ण विधि बताने का प्रयास किया है और उसको करेंगे तो इन श्राद्धों के दिनों में नित्य प्रति आप अवश्य, पता नहीं जिन जिन आपके पितृ हैं जिनको आपको याद है, उस दिन तो कम से जिस तिथि पर उनका गमन हुआ है उस तिथि पर अवश्य किसी ब्राह्मण को बुलाकर व्यवस्था हो सके तो भोजन करा दीजिए। कुछ किसी को, गरीब व्यक्ति को भोजन करा दीजिए। 2 केले लेके दे दीजिए, गाय के लिए हल्का सा 2 फल ले जाकर खिला दीजिए, 2 गुड़ की ढेली खिला दीजिए, तर्पण कर दीजिए अपने पितरों के निमित्त। बस इतना ही बहुत, यदि कर सके गायत्री का जप कर दीजिए। तो ये संपूर्ण व्यवस्था है, हमारे आश्रम पर हमने व्यवस्था करी है। आप यदि अपने घर पे नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से, तो यहाँ पे तर्पण की, गायत्री यज्ञ की और जप इत्यादि की, सबकी ब्राह्मण भोजन इत्यादि की सुंदर व्यवस्था है। आपके सामने नीचे स्क्रीन पर फ़ोन नंबर चल रहे हैं, उन पर संपर्क साध कर आप समस्त इस विधि को जान सकते हैं और अपने लिए उस कार्य को करवाने के लिए भी यदि कोई श्रद्धा से कार्य नहीं हो पा रहा है तो अवश्य करने का प्रयास कीजिए। नहीं तो हमारे जीवन में अननेसेसरी कुछ ना कुछ कष्ट, कैसा न परेशानी चलती रहती है और हम समझ नहीं पाते हैं। और फिर किसी व्यक्ति के कारण से मनोमस्तिष्क में ऐसा भाव आ जाता है कि जब दुष्ट चल रहा होता है कि पितृ दोष हो गया। पितृ दोष नहीं है, पुनः कहेंगे हम, पितृ ऋण हो जाता है। तो इसलिए श्राद्ध के समय पर इस सुंदर व्यवस्था को हम समझें, शास्त्र के अनुसार से जो बताया गया है उसको अवश्य करने का प्रयास करें। कष्टों को दूर करने के लिए अवश्य रास्ता बनेंगे। और हम जैसी व्यवस्था कर रहे हैं संपूर्ण श्राद्ध काल में, पूरे के पूरे जो श्राद्ध का समय चल रहा है उन दिनों में विशेष तौर पर आश्रम पर सुंदर व्यवस्था रहेगी। और श्राद्ध जो आरंभ हो रहे हैं वो 17 तारीख से आरंभ हो रहे हैं, 17 सितंबर से लेकर आरंभ होंगे। तो उस पूरे के पूरे इन 16 दिनों में आश्रम पे सुंदर यज्ञ गायत्री का ही रहेगा और साथ साथ ब्राह्मण भोजन इत्यादि तर्पण की व्यवस्था भी रहेगी। आप अपने गोत्र के अनुसार से जानकर, विधि जानकर आश्रम से इन सुविधाओं का लाभ भी ले सकते हैं।